गुड इवनिंग क्लास। टुडे डेट इज 11/10/25 क्लास 5 चैप्टर 6D का 8वां क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा कह रहा है कि हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन 2 होल बाय 1/2। सबसे पहले इसको हम होल से निकाल लेते हैं। 2 होल बाय 1/2 लिखा है तो इसको होल से निकालेंगे, 5/2 होगा। कह रहा है 1/4 आपको कितना मिल जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसा हमने बताया कि 10 का नोट आपको कितना मिल जाए तो 50 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 5 मिल जाए, तो हम 5 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम कहेंगे 100 का नोट आपको कितना मिल जाए तो 400 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4, तो 100 और 4 का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। ऐसी 1/4 हम आपको कितना ला के दे दें तो 52 हो जाएगा। तो ये हमको कितना नहीं पता है ना, जब कितने की वैल्यू नहीं देता है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। जब कोई वैल्यू हमको नहीं दी हुई है कि हमको कितनी चाहिए, उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब बीच में कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लग गया, यानी 1/4 जो भी जितना भी चाहिए उस पे हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यानी 100 का नोट को हमको 400 बनाना है, तो जितना भी हमको चाहिए उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, इधर क्या है 5/2 है, ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो बगल में डिवाइड हो जाएगा। आइए उसके बाद 1/4 आ गया। जैसे हमने क्लास में बताया कि डिवाइड हम फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व कर सकते, इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड की जगह क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं। और जब मल्टीप्लाई लिखते हैं तो ये वाला नंबर कहाँ ऊपर चला जाता है, ये वाला नंबर नीचे आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने क्लास में बताया था कि फ्रैक्शन में डिवाइड डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, पहले इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में। और जब मल्टीप्लाई में हो गया तो आप ध्यान से देखेंगे 2 से 4 कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 5 दूनी गुणा कर दिए हम कितना है, 10, यानी 1/4 हमको कितना मिल जाए, 10 मिल जाएगा, तो हमारे पास 5/2 हो जाएगा। कैसे, यहाँ हम प्रूफ भी कर रहे हैं। कैसे हमारा आंसर 10 वाला सही कैसे है, ये हमको बताना भी है। बताना नहीं है, हम अलग से आपको बता रहे हैं कि जो आंसर 10 आया है वो सही कैसे है। तो हम 2 से के पहाड़ा से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्या बच गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यही तो हमको मांग रहा था। ये हमारे पास क्या रखने पे आया, 10 रखने पे आया, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, आंसर क्या होगा, 10 होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सो 9 वाला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू द प्रो एक मिनट, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 4। कह रहा है प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। कह रहा है दो नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इज मतलब क्लास में क्या बताए हैं, इज मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, जब दो नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इज मतलब इक्वल टू क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, टू नंबर टू फ्रैक्शंस मतलब दो फ्रैक्शनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इज मतलब इक्वल टू क्या आता है, 4 आता है। इफ वन ऑफ देम इज 3/8, कह रहा है इसमें से कोई एक 3/8 है, तो हम इसमें से जो 3/8 है उसको लिख देते हैं। कह रहा है एक 3/8 है, लिख दिए। क्या कह रहा है, फाइंड अदर फ्रैक्शन, जो दूसरा फ्रैक्शन है उसको पता कीजिए। कह रहा है दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। एक फ्रैक्शन 3/8 लिखा हुआ है, दूसरा फ्रैक्शन नहीं दिया है, उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। कुछ ना कुछ वहां चाहिए। आप एक्स लिखने का मन नहीं कर रहा है, आप अपना शीशे मुंह देखिए, ऐसे बना दीजिए, ऐसे मुंह दिखता होगा वो बना दो अपना। ठीक, और जैसा हमने बताया थोड़ा सुंदर बना देते हैं। ठीक, अब 3/8 बगल में जाएगा तो क्या, इधर मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई जब इक्वल टू के उधर जाती है तो क्या हो जाता है, डिवाइड। डिवाइड हो गया। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, 1। आप हमेशा इमोजी का या किसी फिगर का यूज नहीं करेंगे, मोस्टली आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे। ठीक है, वो आपको समझाने के लिए हम बस बता रहे हैं। अब जैसा हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, डिवाइड डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, इसलिए डिवाइड की जगह क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई नंबर किसी से कटता नहीं है। कोई कट रहा है क्या, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है,
तो 8 चौको 32 और 3 एकम 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि क्वेश्चन में भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं दिया है, ना यहाँ मिक्स फ्रैक्शन नहीं दिया है, इसलिए हम इसको भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा 10 वाला क्वेश्चन कह रहा है, 10 वाला क्वेश्चन बड़ा था इसलिए हमने लिखा नहीं, आप डायरेक्ट बुक में देखेंगे। लिखा है कृष्णा स्पेंड 8/11 ऑफ एन आवर, कह रहा है ऑन ही साइंस प्रोजेक्ट। कृष्णा जो है 8/11 हिस्सा एक कितने का, एन आवर लिखा है, एक घंटे में से, एक घंटे में से वो 8/11 हिस्सा साइंस प्रोजेक्ट में लगाता है। यानी एक घंटा वो पढ़ने बैठा, 1 आवर, और उसमें से उसने 2 टुकड़ा किया। पहले में उसने 8/11 हिस्सा क्या किया, साइंस प्रोजेक्ट बनाया, और दूसरा जो हिस्सा है 3/4 हिस्सा, उसने क्या किया, 3/4 हिस्से में बिल्ड हिज अर्थ मॉडल, उसने एक अर्थ का मॉडल बनाया। उसके बाद कह रहा हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड बिल्डिंग हिज अर्थ मॉडल, वो अर्थ मॉडल बनाने के लिए कितना समय खर्च किया। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक ही घंटे में से साइंस प्रोजेक्ट भी बना रहा है और एक ही घंटे में अर्थ मॉडल बना रहा है, दोनों चीजें एक ही घंटे में हो रही हैं, तो दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में क्या होगा, इसको छोटा कर देते हैं। कृष्णा है ना, 10 वाला क्वेश्चन है, कृष्णा स्पेंड 8/10 of an hour on his science project। कृष्णा कितना हिस्सा अपना साइंस प्रोजेक्ट में देता है, कितना हिस्सा, 8/11 हिस्सा। ही स्पेंड, उसने और क्या किया, ही स्पेंड 3/4 of an hour to build a earth मॉडल। अर्थ मॉडल है ना, ठीक। अब दोनों बातें हमने लिख दी कि वो साइंस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगाया, अर्थ मॉडल में कितना टाइम लगाया, दोनों एक ही घंटे में से लगा रहा है, तो वो लिखेंगे एन आवर, एन आवर, एन मतलब 1, एन मतलब 1 आवर मतलब घंटा, ठीक है। एक घंटे में उसने क्या काम किया है, 8/11 टाइम में उसने साइंस प्रोजेक्ट बनाया है, और 3/4 टाइम में उसने क्या किया है, अर्थ मॉडल बनाया। दोनों एक ही घंटे में किया, इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×24, 11 चौको 44। आप यहाँ देखेंगे 4 से 8 कट रहा है 2 बार में, 4 से 8 कट गया ना 2 बार में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नहीं काटेंगे तो हमको बाद में जाके काटना ही है सेम टेबल से, इसलिए हम पहले इसको छोटा कर देते हैं। पहले काट के छोटा कर दो या बाद में करो, दोनों तरीके बता रहे हैं। 8 3 2 3 6, 11 एकम 11, ये तो हमने काट के किया है। अगर कई लोग भूल जाते हैं कि कोई टेबल ऊपर नीचे कट रहा है तो काटना भी है, कई लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, काटना भूल जाते हैं, तो सीधे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई सीधे करेंगे तो क्या होगा, 24/44 हो गया। अब ध्यान देंगे कि ये 4 के पहाड़ा से 24 कट रहा है, 4 छक्के 24 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, बाद में भी आंसर वही आना है, इसलिए हम पहले ही काट के छोटा कर देते हैं कि बाद में हमको 3 5 यानी टेबल पढ़ के बार बार हमको डिवाइड न देना पड़े, पहले ही काट के हम छोटा कर देते हैं। इसी के साथ आपका 6 चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप डायरेक्ट हमें कमेंट के द्वारा डीएम कर सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन दोबारा और इजी मेथड में प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म होता है, आपसे नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे।